अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव पीएस स्किल्स में। गाइस आज हम पढ़ेंगे फोटोशॉप में पैच टूल। तो चलते हैं फोटोशॉप को ओपन करते हैं और यहां से इस इमेज को ओपन करते हैं ताकि हम पैच टूल को प्रॉपर समझ सकें। इमेज फोटोशॉप में ओपन हो चुकी है। कीबोर्ड से अल्ट के बटन को प्रेस रखते हुए माउस के स्क्रॉल व्हील को आगे की तरफ घुमाएंगे तो ये जूम इन होगा। हमारे पास जो इमेज है ये प्रॉपर जूम होके नजर आ रही है। इस इमेज पर जो स्पॉट्स हैं वो हमें वाजे नजर आ रहे हैं। टूल में स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल के ग्रुप में तीसरा टूल है पैच टूल। जब हम पैच टूल के ऊपर क्लिक करते हैं तो टूल्स में यहाँ स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल की जगह पे पैच टूल का आइकन आ जाता है। तो पैच टूल के ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जिस तरह हम लासो टूल से किसी ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन लेते थे, इसी तरह पैच टूल से भी किसी ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन लेते हैं। पैच में यहाँ पे नॉर्मल पे क्लिक करना है। नॉर्मल को एक्टिव रखना है और यहाँ से सोर्स को एक्टिव करना है। डिफ्यूजन में यहाँ पे 5 पे रखना है। ये जो सिलेक्शन हमने ली है, इस सिलेक्शन के दरमियान में माउस से क्लिक करना है और इसको उस एरिया की तरफ ड्रैग करना है जिस एरिया की स्किन का कलर इससे मिलता जुलता हो, वहां तक इसको ड्रैग करें। तो गाइस ये देखें, हमने ड्रैग किया तो यहाँ से स्पॉट खत्म हो गए। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल और हीलिंग ब्रश टूल में हम इन स्पॉट्स को एक एक करके रिमूव कर रहे थे, लेकिन पैच टूल में हम ज्यादा सारे स्पॉट्स को सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्शन के दरमियान में माउस रख के इस तरह ड्रैग करते हैं और सारे स्पॉट्स को एक ही क्लिक में रिमूव कर लेते हैं। अगर सिंगल स्पॉट को रिमूव करना हो तो सिंगल स्पॉट को इस तरह सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इस तरह से सिलेक्शन को ड्रैग करते हैं। अगर ज्यादा है तो ज्यादा एरिया को सिलेक्ट करेंगे और इस तरह से ड्रैग करेंगे। अगर एक सिंगल है तो इस तरह सिंगल को सिलेक्ट करेंगे और ड्रैग करेंगे। यहाँ पे सिंगल स्पॉट है तो इसको सिलेक्ट किया और इस तरह से ड्रैग किया। यहाँ पे सिंगल स्पॉट है तो इस तरह से सिलेक्ट किया और ड्रैग किया। यहाँ पे भी सिंगल है, इस तरह से सिलेक्शन ली और ड्रैग कर लिया। उम्मीद है गाइज आपको पैच टूल के यूज की समझ आई होगी। तो अब देखते हैं प्रॉपर्टी में पहले 4 ऑप्शन जो हैं वो हम सिलेक्शन टूल्स में समझ चुके हैं। उसके बाद पैच आता है। पैच में 2 ऑप्शन है, एक नॉर्मल है और दूसरा कंटेंट अवेयर है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे नॉर्मल पे रख के काम करते हैं। अगर कंटेंट अवेयर पे भी रख के काम करें तो कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। उसके बाद यहाँ पे पहला ऑप्शन है सोर्स। यहाँ से सोर्स को क्लिक रखते हुए एक्टिव रखते हुए हम स्पॉट्स को रिमूव करते हैं। अगर डेस्टिनेशन पे करें तो हम इस इमेज को दोबारा ओपन करते हैं और डेस्टिनेशन को समझते हैं। यहाँ पे अगर डेस्टिनेशन है तो अगर हम इस तरह सिलेक्शन लेते हैं और ड्रैग करते हैं तो ये स्पॉट दूसरी जगह पे मुंतकिल हो जाएंगे। अगर दोबारा करते हैं तो ये स्पॉट यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे लेके आएंगे। जितनी दफ़ा इसको ड्रैग करेंगे तो ये स्किन में फैलते जाएंगे। कंट्रोल डी करते हैं, कंट्रोल जेड करते हैं। उसके बाद आता है यूज पैटर्न। हम पैच टूल से सिलेक्शन लेते हैं। सिलेक्शन लेने के बाद यहाँ पे यूज पैटर्न एक्टिव हो चुका है। अगर यहाँ पे यूज पैटर्न पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से इस एरिया में सिलेक्शन के अंदर पैटर्न आ जाएगा। अगर पैटर्न चेंज करना हो तो यहाँ से कोई भी दूसरा पैटर्न रख के हम दोबारा यूज पैटर्न पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से हम सिलेक्शन में पैटर्न भी यूज कर सकते हैं। उम्मीद है गाइज आपको पैच टूल की समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।